Hi dear children, welcome to the new class of Hindi. Today we will start with the poem Lesson 8 Sankalp. For this, open page 108. Let's start. है चाहा यही संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। बेटा ये कविता है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ये आपको एक नई सोच देगी, इससे आप नई राह पर चलेंगे। ठीक है, मेरे साथ करेंगे। है चाह यही संकल्प यही, है चाह यही संकल्प मतलब प्रण, जो हम कोई प्रण लेते हैं बेटा। हम कुछ करके दिखलाएंगे, मन में मतलब हमारे यही चाह है, यही इच्छा है और यही प्रण है, यही हमने सोचा है कि हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर, हम विद्यालय में पढ़ने आते हैं ना, यहाँ पर शिक्षा पाकर हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। जो लोग निराश्रित हैं, निराश्रित क्या होता है बेटा? जिनके पास कोई आश्रय ना हो, मतलब जिनका कोई घर ना हो। ठीक है। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, गरीब निराश्रित जो गरीब लोग हैं बेटा, बहुत लोग हैं। जब आप कभी जाते हो तो रोड पे आपने देखा होगा सड़क पर कि आसपास कितने लोग हैं जो ऐसे बेचारे रात को लेटे होते हैं और जिनका कोई अपना घर नहीं होता। उनके लिए ये जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, जिन पर किसी की छाया नहीं है, उनको किसी का सहारा नहीं है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे, हम उनको प्यार से रखेंगे, हम उनको गले लगाएंगे और जितना हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे। ठीक है। जो लोग अंधेरे घर में हैं, जो लोग अंधेरे घर में हैं, जिनके घर में अंधेरा है, जो लटके हुए हैं अधर में, जो आधे में लटके हुए हैं, जिनके घर में अंधेरा है, उनके घर आंगन में दीप उद्यम का दीप जलाएंगे। दीप उद्यम का मतलब है बेटा मेहनत, मेहनत का दीप जलाएंगे। ठीक है। जो लोग हार कर बैठे हैं, जो लोग मन में हार लेकर बैठे हैं कि वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उम्मीद मार कर बैठे हैं, जो उम्मीदें भी जिन्होंने अपनी ख़त्म कर दी हैं, जो लोग मतलब हार चुके हैं इस ज़िंदगी से, हम उनके बुझे चिरागों में, हम उनके बुझे चिरागों में मतलब उनके दिल में हम फिर से नवजोत जलाएंगे। फिर से नवजोत मतलब नई जोत, उनको हम ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए फिर से आगे उनको हम प्रेरित करेंगे, उनको हम आगे बढ़ने के लिए बताएंगे। ठीक है। तो आपको ये कविता समझ में आ गई? फिर से देखिए। यह चाहा यही संकल्प यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। विद्यालय में शिक्षा पाकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोग गरीब निराश्रित हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उन पर सुख बरसाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में है, जो लोग लटके हुए अधर में हैं, उनके घर आंगन में दीप उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे चिरागों में फिर से नवजोत जलाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट लाइन में, रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को। आज़ादी के परवाने क्या होते हैं बेटा? जो देश के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनको बोलते हैं आज़ादी के परवाने। जो देश के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और कहते हैं कि हम अपने देश मातृभूमि के लिए अपनी जान भी निछावर कर देंगे। ठीक है। तो कह रहे हैं रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के परवानों को, हम मातृभूमि की सेवा में, अपने देश की सेवा में, अपनी धरती की सेवा में अपना सर्वस्व चढ़ाएंगे। अपना सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ दे देंगे अपनी इस मातृभूमि की, अपने इस देश की सेवा में। नेक्स्ट देखिए बेटा, हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो हमारे पुराने हमारे जो लोग हुए हैं, हम वो कितने निडर थे, उन्होंने देश के लिए कितनी अपनी जानें दी, देश के लिए कितने अपनी जान निछावर कर दी और किसी को अपने देश में नहीं आने दिया। तो उनके बारे में कह रहे हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे, जो दिल से बिल्कुल सच्चे थे, जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते थे, दूसरों के लिए पहले सोचते थे। हम उनका मान बढ़ाकर ही उनका कुछ कर्ज चुकाएंगे।
जो उन्होंने हमारे देश के लिए इतना किया, देश का मतलब हमारे लिए किया, हम इस देश में रह रहे हैं तो उन्होंने हमारे लिए किया, तो हम उनका मान बढ़ाएंगे और उनका कुछ हम अपने इस देश के लिए कुछ काम करेंगे जिससे कि उनका कुछ हम कर्ज, उनका कुछ ऋण चुका सकें। ठीक है, तो बेटा यहीं पर आपकी कविता ख़त्म होती है। इसको आपने घर में बाद में अच्छे से रीड करना है और जोर जोर से पढ़ना है। और इसके कविता का नाम है कवि का राम नरेश त्रिपाठी। क्या नाम है इस कविता के कवि का? राम नरेश त्रिपाठी। बेटा इसको भी अच्छे से याद करेंगे। और इसका संदेश क्या है? इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, हमें क्या लेसन मिलता है? हम सभी की उन्नति का संकल्प लेंगे तभी देश का विकास होगा। हम सभी की उन्नति, बेटा ये देखो कितनी बड़ी बात है कि हमें दूसरों के बारे में अच्छे से सोचना है, अपने बारे में नहीं सोचना है। हम दूसरों के बारे में सोचेंगे कि वो आगे बढ़ें। उसका अगर हम संकल्प लेते हैं, उस चीज़ का प्रण लेते हैं कि दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो तभी हमारे देश का विकास होगा, मतलब देश तरक्की करेगा। अगर हम सब एक दूसरे के बारे में पहले सोचेंगे तो तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहीं पर ये बेटा आपकी कविता ख़त्म होती है, ये संदेश है। और यहाँ पर देखिए शब्द अर्थ है इसके। संकल्प का अर्थ है प्रण, नव, नवीन, नई, इसमें से कोई भी एक याद कीजिए। सेवा, खिदमत, निराश्रित, जिनके पास कोई आश्रय ना हो, जिनका कोई अपना घर ना हो। उद्यम, श्रम, मेहनत, बेटा कोई भी एक याद करो। शिक्षा, ज्ञान, कर्ज, ऋण, वीर, बहादुर, विद्यालय, पाठशाला, स्कूल, कोई भी एक। ज्योत, ज्योति, प्रकाश, कोई भी एक। सर्वस्व, संपूर्ण, सब कुछ, कोई भी एक। गरीब, निर्धन, कोई भी एक। तो समझ में आया बेटा आपको? ये आपके शब्द अर्थ हैं। इनको अच्छे से साथ साथ में याद कीजिए और लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हिंदी में प्रैक्टिस लिखकर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको स्पेलिंग आपके पूरे गलत होंगे और आपके सारे मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम ये बेटा लेसन में ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के इसके शब्दार्थ बुक एक्सरसाइजेस करेंगे और कॉपी का काम करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए और यहाँ पर शब्दार्थ भी कीजिए। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।